आज ये बात करने लगी तो मैं आपको बताता हूँ, उनका 3-4 दिन का पिछला का बयान पे उन्होंने कहा जी अपना ये राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है। अभी के उधर को हिंदुओं ने बड़ा किया, उन्होंने कहा जी मुसलमान जो सा है उसको 40 साल हुए हैं। इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के खिलाफ होता है। अब अकलियत जो है सबसे ज्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है। अकलियत जो है अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? कश्मीरी अवाम है वो हमेशा 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 सच के साथ खड़ी है, आज तक वो डरे नहीं है। ये हमें मानना पड़ेगा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कश्मीरी अवाम जब भी कोई मौका आया तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया और आवाज़ उठाई है। मीडिया का दौर है और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अकलियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। जहाँ तक बात के मोदी गुजरात का कातिल, उसने टीवी पे आके कई दफा खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे दोबारा अगर मौका मिला तो जो मैंने गुजरात में किया वही करूंगा। मोदी ने खुद आके टीवी पे ये कहा था। हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है जी रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते, उनको भी नहीं मिलते। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में इस समय ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही सरकारी खजाने में इतने पैसे कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरतें मुहैया करा सके। हालात इतने खराब हो चले हैं कि सरकारी खजाना पूरी तरह साफ हो चुका है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए लोगों को मार रहे हैं। महंगाई से मचे हाहाकार के बीच पहले से ही जनता की थाली से रोटी चावल गायब हो चुके हैं, उस पर अब बेरोजगारी का हंटर पड़ने वाला है। दूसरी ओर पाकिस्तानी अवाम उल्टा भारत को नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम और क्या कहते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। और मैं विजिट करके आया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा है इत्काफ पे। वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और? क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं। जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, और आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू जबरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती मेरी समझ में नहीं है। क्यों सर, हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों? उनके जो से उनके लीडर है ना, वो अपनी कौम के साथ मुखलिस है। हिंदू जो से है ना, वो हिंदुओं के लिए, वहाँ पर मुसलमान का जाकर देखे कितना बुरा हाल है, और यहाँ पर देखे मुसलमान माशाल्लाह आजाद पी रहे हैं, कोई वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा भी है, ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, तो सर वहाँ के मुसलमानों का लाइफस्टाइल हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके स्कूल्स में मुसलमान पढ़ नहीं रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उनकी कंपनी से मुसलमान है? नहीं पढ़ रहे हैं जी। अब इंडिया है, अब उनका दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों के खिलाफ होता है। अब अकलियत जो है सबसे ज्यादा उनके मुल्क में तबाह हो रही है। अकलियत जो है अब हमारे मुल्क के अंदर तो नहीं ना इस तरह का इशू हो रहा। अब कैसे आप ये कह सकते हैं कि उधर 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, आपको लगता है कि वो दब के रह रहे होंगे? दब के अब दूसरे तीसरे सोशल मीडिया का दौर है और मतलब ये अब हर किसी को अपने राइट का पता है कि कैसे लेना कैसे नहीं। आपको लगता है दब के रह रहे होंगे? अकलियत हमेशा दब के रहती है, चाहे कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर उनके राइट्स हैं। हमारे कुछ भी होता है, हमारी हुकूमत जो है उनको फुल सपोर्ट कर रही होती है, हमेशा फुल सपोर्ट कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो, फुल सपोर्ट होती है उनको, और उनके पूरे राइट्स का हमेशा ख्याल रखा जाता है। अरे सर, वहाँ के जो सबसे बड़े चिश्ती साहब है, ऑल इंडिया जो सूफी है, तो खुद ये कहते हैं ये सिर्फ अफवाहें, और उस तरीके से पाकिस्तान को आदत है एक चीज को बहुत ये बात करने लगी तो मैं आपको बताता हूँ, उनका 3-4 दिन का पिछला का बयान पे उन्होंने कहा जी अपना ये राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है। अभी के उधर को हिंदुओं ने बड़ा किया, उन्होंने कहा जी मुसलमान जो है उसको 40 साल हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, उन्होंने बताया था, कितना बताया मेरे दिन से निकल गया, इतना हुआ। उनको ये हिंदुइज्म जो है ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, ये पूजा का। उसने कहा ये राम का अल्लाह बच्चा हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जो से बड़े उनके जो थे ना, उन्होंने कहा ये इसकी औलाद हो सकती है, अल्लाह माफ करे, नौज़बिल्लाह। ये तो वहाँ के मुसलमानों का ये तो हालात हुए हैं। किस एरिया से बिलोंग करते हैं? हम चोलिस्तान से आए हैं। हिंदू कम्युनिटी भी रहती है? जी रहती है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्हें मुकम्मल राइट मिलते हैं? नहीं ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते, उनको भी नहीं मिलते। और मैं विजिट करके आया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनी सुनाई बातों पे एक मिनट, उनका मजहब, उनकी इबादत का उनको तरीका है, वो कर सकते हैं खुले, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये है कि अपने वो जो मजहब है उनकी अशात नहीं कर सकते, मतलब उसकी तबलीग नहीं कर सकते, ये उनकी, बाकी उनको हर राइट्स दिया गया है,
काम करने का राइट दिया गया है, रहने का राइट दिया गया है, जिस तरह मर्जी रहें, अपनी इबादत करें, उनके इबादत गाह भी मौजूद है। उन्हें कौन कौन से इश्यूज हैं? देखें, अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो अपने घर को भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। वहाँ पे फोर्स कन्वर्सेशन के इश्यूज आते हैं कि नहीं आते? तो forced conversation के जी जी आते भी हैं और कुछ उनकी जरूरियात पूरी भी होती हैं। ठीक है, ये कुछ हम कर देते हैं मुंह बंद करने के हाँ वो अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं, जैसा कि मोदी अपने लोगों को, हिंदू जो है यानी कि हिंदुइज्म को वो बढ़ा रहा है, उसको फायदा दे रहा है। वहां पर मुस्लिम, मैं ये नहीं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मोदी की तारीफ सिर्फ यहाँ तक है कि वो हिंदुओं को फायदा दे रहा है। वहाँ के जो मुसलमान या अकलीतें जो है वो वहाँ पर महफूज नहीं है, मगर फिर भी वो अपने पैसे के जोर पे, इकोनॉमिक के जोर पे और क्या वहाँ के मुसलमान भूखे सोते हैं? नहीं, वहाँ के मुसलमान, मैं आपको एक बताऊं, वहाँ के मुसलमान वो वाले मुसलमान जो सिर्फ आपको नाम से पता चलेगा कि ये मुसलमान है, जो उनके जैसे नजर आएंगे, उनके जैसे दिखेंगे, वो लोग मुसलमान वहाँ पर सेफ हैं। जो कट्टर मुसलमान जिसको आप कहते हैं, जो मजहबी आजादी यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, मगर उनकी हारजा पॉलिसी बेहतर होने की वजह से ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि न्यू दिल्ली वाली साइड पे ना कुछ झुग्गियों में लोग रहते थे, स्पेशली मुसलमान थे, तो उनको उन्होंने फ्लैट्स दिए बहुत बड़े बड़े और दिखाया भी, पूरा सोशल मीडिया पर कवर भी हुआ था, जिसके बाद मुसलमानों ने ये कहा था कि कौन कहता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, ये कौन कहता है कि मोदी मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करता? अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि अपने जो प्रो है ना उनको सुना जाए और सपोर्ट किया जाए। और वो चूंकि इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो अमेरिकन शुरू से उन्होंने हमें यूटिलाइज किया है और फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ वो हमें यूज करते हैं, फिर हमें फेंक देते हैं। नहीं तो हम बेवकूफ हैं, हम क्यों यूज होते हैं? अल्टीमेटली जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को समझेंगे नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तो वो काफिर एक मिल्लत है, हिंदू भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, तो वो एक मिल्लत है, वो तो एक यकजा है। और हमें अपने नबी के उस अहकामात की पैरवी करते हुए अपने मुल्क की, अपनी अवाम की, इस्लाम की, मुसलमानों की सालमियत के लिए काम करने चाहिए। मैं जिधर तक नॉलेज रखता हूँ इस्लाम का, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन उसके मुताबिक इतना मुझे पता है कि काफिर की डेफिनेशन कुछ और है, ईसाई की डेफिनेशन कुछ और है, हिंदू की डेफिनेशन कुछ और है, यहूद और नसारा जैसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे हुक्मरान मुसलमान है ना, क्या कर रहे हैं वो? मुसलमानों वाली हरकतें हैं उनकी? नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं मोदी की, तो वो हिंदू है ना, तो आज उनका मुल्क किधर खड़ा है सर? और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क किस वक्त इंडिया है, चाइना एक नंबर पे था और चाइना से भी आगे निकल गया। हम इस्लाम के परखचे उड़ाएं, चूंकि ये इस्लाम का किला है, एटमी पाकिस्तान है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको पता होगा उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हम उन मुसलमानों की सालमियत के लिए ये बात कर रहे हैं। आज वो मुसलमान इस तकलीफ में हैं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा है इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और? क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियाँ किडनैप कर लेते हैं। हम मजबूर हैं, उनके सामने बेबस हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी सालमियत के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करें। लेकिन ये जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, और आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू ज़बरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।